लखनऊ में आईएस से जुड़े आतंकी सैफुल्लाह के खात्मे के साथ ही भारत में बगदादी के प्लान खुरासान का सनसनीखेज खुलासा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि साजिश के तार यूपी से मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज के घर पर आईएस आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद जो सामान मिला उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। आईएस आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिला। इस शख्स के पास से क्या क्या सामान मिला है वो आपको तस्वीरों में एक बार फिर दिखाते हैं। इन शख्स के पास रेलवे का एक नक्शा था। शाहजहांपुर में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ वो बम यहीं बनाया था। इसके अलावा बम बनाने का सामान 9 mm की देसी पिस्तौल, 2 लीटर केमिकल, 1.5 किलो गन पाउडर, बॉल बेयरिंग, 650 जिंदा कारतूस, आईएसआईएस का बैनर और कई मोबाइल फोन मिले हैं। ये तमाम सामान इस घर से बरामद हुआ। एनकाउंटर के बाद जब पुलिस इस घर के अंदर दाखिल हुई तो पता चला कि काफी तैयारी के साथ ये शख्स यहां डटा हुआ था। पुलिस ने इसे सरेंडर करने के लिए कई बार कहा, यहां तक कि इसके घर वालों से फोन पर इसकी बात कराने की कोशिश भी की ताकि ये उनकी बात सुनकर ये आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन इस शख्स ने लगातार पुलिस पर फायरिंग जारी रखी और तकरीबन 11 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और देर रात 3 बजे के करीब पुलिस को कामयाबी मिली। सैफुल्लाह को पकड़ने के लिए पुलिस और एटीएस की टीम ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। चारों ओर से मकान की घेराबंदी की गई, छत काटकर उस अंदर मिर्ची बम और आंसू गैस के गोले फेंके गए। ये पूरा ऑपरेशन कैसे हुआ देखिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की इस रिपोर्ट में। इस ऑपरेशन के 12 घंटे की कामयाबी में दरअसल चारों तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। पीछे की दीवार जो कि 12 इंच की है उस पर होल किया गया। उसके साथ साथ जो छत की दीवार है उस पर भी 3 होल किए गए। ठीक इसी तरीके से होल करने के बाद यहाँ से लगातार म्यूनिशन फायर किया गया, टीयर स्मोक फायर किया गया और चिली पाउडर नीचे की तरफ फेंका गया, क्योंकि इसके ठीक नीचे वो जगह है जहाँ पर सैफुल्लाह छुपा हुआ था। उसके पास 7 हथियार थे जिसे रुक रुक के फायर कर रहा था। दूसरी तरफ ये वो एरिया था जिससे लगातार फायर किया गया और फायर करने के साथ साथ यहाँ से जो चिली पाउडर फेंका गया, स्टन ग्रेनेड फेंके गए ताकि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माना और फिर इसीलिए जो यूपी एटीएस की टीम थी उन्होंने तीसरा यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा था उसको हटाया। और इस वक्त लखनऊ में यूपी के डीजीपी जावेद अहमद बोल रहे हैं, सीधे उनकी बात सुनते हैं। आइए पकड़ जाओ, आइए भाई पकड़ लें। साहू देखो यार, साहू एक बड़ा ऑपरेशन है, एक बड़ी सक्सेस है। चलो भैया टाइम ना आईडी रोल पूछिए। कल दिन में उज्जैन के पास एक पैसेंजर ट्रेन में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद हम लोगों के पास एक दूसरे स्टेट से इंफॉर्मेशन आई थी जिसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। लगभग 1 बजे के लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बाद हमने कार्रवाई करी थी। इस कार्रवाई में यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है। इसके अलावा कानपुर और उसके आसपास दो लोकेशंस पे कार्रवाई करके वहाँ कुल 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो यहाँ व्यक्ति था, संदिग्ध था, वो उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको ज़िंदा हम गिरफ्तार कर लें, लेकिन लास्ट तक वो नहीं माना और अल्टीमेटली हमको फिर ऑपरेशन करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ा। सर, ये जो अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है ये क्या सभी एक ही मॉड्यूल से जुड़े हुए थे? सभी का आईएसआईएस से ही संबंध है? इस स्टेज पर इस समय जानकारी लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन उस लिमिटेड जानकारी पे के आधार पर आपके सवाल का जवाब हाँ में है। आगे उनसे बातचीत होगी और पता चलेगा। So do you think you could anticipate the movement or the presence of these people here on time, sir, in good time? Or? The fact that we were able to come pinpointedly to the place where they were staying
makes it obvious that the intelligence input that had been developed by the various agencies was very specific. सर नॉर्थ इंडिया में ISIS का मॉड्यूल मिलना और इतने बड़े स्तर पे मिलना कि एक पूरा का पूरा जो इतना बड़ा गुट है, यूपी पुलिस अब इस पे आगे और काम करेगी कि इतना बड़ा जो संगठन है, इतना खतरनाक संगठन है, वो यूपी में कितनी जगह फैला है? स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों पर अभी और बात की जाएगी, काम किया जाएगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के लेकिन हमने इस जगह की घेराबंदी की और कई घंटे हमने हर संभव प्रयास किया कि इसको जीवित हम गिरफ्तार कर पाएं। इसके परिवार से बात कराई, फ़ोन मिला करके इसको लगातार हमने काउंसिल किया, नेगोशिएट किया इसके साथ में। जब नई बात बनी तो फिर हमने चिली बॉम्ब और टीयर गैस जैसे केमिकल्स यूज़ किए इसको स्मोक आउट करने के लिए, लेकिन ये सारी टैक्टिक्स हमारी सफल नहीं हुई और ये अंदर से लगातार फायर करता रहा। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर कमांडोज ने स्टॉर्मिंग ऑपरेशन किया अंदर, और जब हम लोग ने रूम एंट्री की तो इसने हमारे ऊपर फायर किया। हम लोग ने भी प्रत्युत्तर में इसको फायर किया और लगभग 4 या 5 गोलियां इसको लगी और सैफुल्ला नाम का व्यक्ति वहां पे मारा गया। इसके कमरे की पूरी तलाशी ली गई है तो 8 पिस्टल 650 से ऊपर इसके कमरे की तलाशी ली गई तो 8 पिस्टल्स, 650 से ऊपर राउंड्स, 50 से ऊपर फायर किए हुए राउंड जो इसने हम लोग के ऊपर फायर किए हैं पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोजिव बनाने का सामान बना हुआ, अधबना और रॉ मटेरियल मिला है। अंदर से गोल्ड और कैश मिला है, पासपोर्ट्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं। तो काफी सब्सटैंशियल ये ग्रुप प्रतीत होता है और इसमें 2 लोग और हैं जिनको कि हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करें और हम अरेस्ट कर पाएं। सर उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश जो नेटवर्क था, सर ये जैसा कि आपने बताया कि एज ए हेडक्वार्टर इस्तेमाल कर रहा था, तो कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं इसको कि आपने क्रैकडाउन को कर लिया लेकिन ये हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था, बड़ी आतंकी साजिश से अंजाम देने की कोशिश? जितना वेपन और एमुनिशन यहाँ से बरामद हुआ है ये निश्चित रूप से गंभीर बात है, लेकिन समय रहते ये ऑपरेशन हुआ और एक बड़ा खतरा इसके जरिए टल सका है। अगर हम इसको जिंदा गिरफ्तार करते तो हम और खुश होते क्योंकि एक मौत से बच सकते थे और बहुत सारी हमको नॉलेज इससे मिलती। लेकिन हमने हर संभव प्रयास किया और जब कोई हल निकला तो हमारे कमांडोज बहुत ट्रेंड हैं, उन्होंने ऑपरेट किया, किसी भी कमांडो को इंजरी नहीं हुई है और हम लोग इसको मार गिराने में सफल हुए। सर 2 लोगों की और तलाश है, कौन 2 लोग? अब अगर मैं अभी बता दूंगा तो फिर वो पकड़ना उनको मुश्किल हो जाएगा। इसी ग्रुप से रिलेटेड 2 लोग हैं जो ऑन द रन हैं और हम उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। थैंक यू। यूपी ATS के IG इस ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे। एक खास बात उन्होंने हम बात ये बताई कि 2 अभी और ऐसे संदिग्ध हैं जो कि फरार हैं और उनकी तलाश यूपी ATS कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस घर के अंदर भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक थे और उन्होंने कहा कि ये प्रतीत होता है कि ये काफ़ी तैयारी ये लोग कर रहे थे क्योंकि जो एक्सप्लोसिव यहाँ से बरामद हुए कई तैयार भी उसमें IDs थी और कई विस्फोटक रॉ मटेरियल भी वहाँ से मिले हैं। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं। विशाल, हमने यूपी के DGP की बात सुनी, ATS के IG की बात सुनी। ये बताइए कि ISIS से इस मॉड्यूल को जोड़ने के क्या सबूत, क्या प्रमाण पुलिस को मिले हैं? ये जो झंडा बरामद हुआ है इसके अलावा या कोई और ऐसा इनपुट है पुलिस के पास जो बताता है कि ये सीधे तार इसके ISIS से जुड़े हुए थे? बिल्कुल सौरभ, अगर बात किया जाए लिंक्स की तो जो झंडा मिला है उसके अलावा काफ़ी सारा वो लिटरेचर मिला है जो कि ISIS के लिए अगर कोई भी सदस्य को पहले ज्वाइनिंग कराई जाती है तो उसको जो लिटरेचर दिया जाता है पढ़ने के लिए वो सारा लिटरेचर यहाँ पे मिला है। ये भी बताया जाता था कि यहाँ पे न सिर्फ लिटरेचर बांटा जाता था बल्कि ये भी होता था कि एग्जीक्यूट भी चीज़ों को किया जाता था। कितने लोगों को, कितने मुस्लिम युवाओं को यहाँ पर प्रभावित करके लाना है, किसको ट्रेनिंग देनी है और किसको पूरा खाका छीन करके आगे एग्जीक्यूट करने के लिए भेजना है, इसका भी पूरा यहाँ पर टाइम टेबल बनाया गया था। ये भी बताया जाता था कि सैफुल्ला सुबह 4 बजे उठ जाता था,
चारों वक्त की नमाज पढ़ता था और 8:30 बजे का उसका रात में सोने का समय होता था, यानी कि उसका जो टाइम टेबल था वो पूरी तरीके से फिक्स होता था। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से ये सीरिया में भी संपर्क में था। तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो प्रथम दृष्टया सबूत हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, आईबी का जो इनपुट है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ब्लास्ट हुआ है, ये सारी कड़ियां जोड़ने के लिए काफी हैं कि पूरी तरीके से जो लिंक है वो आईएसआईएस की तरफ इशारा कर रहा है। और ये साफ इशारा कर रहा है कि सीधा लिंक सैफुल्लाह का आईएसआईएस से था और यही वजह थी कि वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने में सारी जो गतिविधियां थी उसको लगातार अंजाम दे रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि आईएसआईएस का हेडक्वार्टर्स के तौर पे लखनऊ के ठाकुरगंज के इस घर को लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था। इनके सिंह साहब, आपने डीजीपी की बात सुनी, एटीएस के आईजी की बात सुनी, इसके घर से जो बरामदगी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे? सौरभ, आपने देखा होगा डीजीपी नॉन कमिटल थे और वो ये कह रहे थे कि साहब अभी ये स्टेज नहीं। हम ये मान सकते हैं कि पुलिस, हम लोग उतावले हो जाते हैं, पुलिस कंटेन करती है और डीजीपी नेचुरली कुछ बातें नहीं बताएंगे। लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या था। मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो क्रूड बॉम्ब से एक्सप्लोजन कराना, मुझे नहीं लगता है कि आईसिस का ये बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन हो सकता है। फिर हेडक्वार्टर से आप ये चीजें उम्मीद करें, वो बहुत सिंपल सी बात है कि आपने जो इंटरसेप्ट किया है मोबाइल का, इसी से ये पूरा ट्रैक हुआ है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये मोबाइल इंटरसेप्ट से हुआ है। उस मोबाइल से अगर आप अभी तक, आपके पास करीब 18 घंटे हो चुके हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि कितनी बार उन्होंने फॉरेन कॉल किया है और यहां से फॉरेन के लिंक क्या थे और फॉरेन में भी सीरिया से कितने लिंक थे। मेरे ख्याल से ये लाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। ये 15 मिनट का काम है कि कॉल सीडीआर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं और उससे ट्रेस कर सकते हैं कि कब कब इंट्रोक्टिनेशन के लिए ये आपको अभी भी आपको शक है कि ये किसी के इशारे पर काम कर रहा था और वो शख्स नहीं, ये होम ग्रोन टेररिज्म का एक फेज है जिसमें इंडिया में ज्यादा सीरियस है। मैं यही बार बार कह रहा हूं कि आईसिस अभी तक रिक्रूट ही करता रहा है। आईसिस ने ऑपरेशन मोड में इंडिया में नहीं आया है, हालांकि इसका इरादा है। इस इरादे के डॉक्यूमेंट भी मिल चुके हैं और वो जो 3 पेज का डॉक्यूमेंट, 26 पेज का डॉक्यूमेंट था, वो जब सीआईए ने क्रैक किया अमेरिका में, उसके बाद भारत को भेजा। तो भारत को सतर्क रहना चाहिए। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, जो भी थोड़ा बहुत जानता है इस टेररिज्म को, वो समझ सकता है कि ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड नहीं है। आईएसआईएस स्पॉन्सर्ड आपको नहीं लगता, लेकिन आतंकी वारदात है, सेल्फ इंडोक्ट्रिनेटेड है और आईएसआईएस के झंडे के साथ खुद को उसके झंडे बैनर तले एक वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है। पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ भोपाल से हैं, भोपाल जहां से इसकी सारी कड़ियां जुड़ना शुरू हुई थी। कैसे वो शुरुआती क्या क्लूज थे जिससे ये पूरा मामला खुला? पुष्पेंद्र, देखिए, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ, एक के बाद एक लगातार 2 ब्लास्ट हुए, उसके बाद अलग अलग बातें आ रही हैं। जिस तरह से जो जांच एजेंसीज हैं, एटीएस है, उनका ये कहना था कि उनको आउटपुट मिला था, उनको इनपुट मिला था और इनपुट के बाद में उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। साथ ही जब बम ब्लास्ट हुआ तो जबड़ी स्टेशन पर जब बम ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही देर पहले 4 लड़के वहां से ट्रेन से निकलकर भागे थे और उसके बाद से पुलिस को, एटीएस को इनपुट मिला था और उनको होशंगाबाद जिले के पिपरिया में धर दबोचा गया और उन्होंने प्राइमा फेसी इस बात को कबूल किया है कि वही इस पूरी वारदात में शामिल थे। साथ ही उनके पास से ट्रेन के टिकट बरामद किए गए हैं। साथ ही ये भी सामने आई है बात कि उनका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में जो पाइप बम का उन्होंने इस्तेमाल किया था, उस पाइप बम की तस्वीर उन्होंने सीरिया में आईएसआईएस को भेजा था। तो ये निश्चित तौर पर इस तरह की बात सामने आई है और उसके बाद में एजेंसी जो है सतर्क होने के बाद में उनको कुछ ही घंटों के बाद में पिपरिया से पकड़ा गया था। सौरभ, आप लौटते हैं पुष्पेंद्र आपके पास। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी बता रही है। एटीएस के जिन कमांडोज ने लखनऊ में आईएस के इस आतंकी को मार गिराया और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। ये यूपी एटीएस के वो वीर जवान हैं जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ 12 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया। ये अपने आधुनिक हथियार जिसमें AK-47 नाइट विजन डिवाइस, पैलेट गन और साथ में ग्लॉक पिस्टल के साथ MP5 हॉचकॉफ लिए चारों तरफ से इन्होंने कॉर्डन किया। फिर टेलीस्कोपिक कैमरा के जरिए एक एक जगह को खंगाल डाला। 3 वो लोकेशन थी, 4x4 का होल छत पे किया गया। फिर उसके बाद पीछे की दीवार को होल करने के बाद सैफुल्लाह को जीरो इन किया गया। उससे कोशिश की गई कि वो बातचीत करे, लेकिन जब वो नहीं माना, जब फायर करने लगा तो उसके बाद इन जवानों ने बेहद बहादुरी के साथ कॉर्डन करते हुए उसे मार गिराया। नाइट विजन डिवाइस, साथ में आधुनिक इक्विपमेंट्स, ग्लॉक पिस्टल। कितनी चुनौती थी उस समय जब सैफुल्लाह फायर कर रहा था और चैलेंज कर रहा था आप लोगों को? सर, ये तो मुश्किल वक्त था, काफ़ी मेहनत थी, पर हम लोग भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग पाए हुए हैं, उससे कामयाब हुए। प्रॉपर्ली
हौसला, बुलंदगी, सब कुछ एक साथ? सर बिल्कुल, देश के लिए बहुत गर्व होता है ये सब करने पे, तो उसके लिए हौसला अपने आप आ जाता है। 12 घंटे का ऑपरेशन, चारों तरफ कॉर्डन लगाया आपने, लगातार असॉल्ट फायर करते थे, ब्रस्ट फायर कर रहे थे, दिमाग में क्या आ रहा था उस समय, क्योंकि सामने सैफुल्ला था जो कि ISIS का आतंकी बताया जा रहा था? हालात के अनुसार खुद को ढाल लेना ही बहुत बेहतर समझते हैं हम लोग, और जिससे मुझे डर नहीं लगती। फिर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अब देश के लिए काम कर रहे हैं ये। अच्छा, गर्व कैसा महसूस होता है उस समय जब ये ऑपरेशन आप करते हैं, खासतौर पे आज का ऑपरेशन, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इसी पे थी, यूपी में चुनाव भी है और खासतौर पे इस तरीके का आतंकी मिला जो कि काउंटर फायर कर रहा था? जी देखिए, हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी पर्पज़ से तैयार किया जाता है, और फिर ऐसे ऑपरेशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होता है तो उसका गर्व की बात ही होती है। आपके साथ जितने भी आपके यूपी एटीएस के कमांडोज थे, उन्होंने घेराबंदी कर रखी थी और एक एक कदम बहुत ही एहतियातन बरत रहे थे। वो ये सिखलाई है या वो हौसला है देश के प्रति? सिखलाई और देश के प्रति हौसला दोनों ही है। सिखलाई जो हमें सिखाती है हमें करना क्या है, और हौसला जो हमको ये काम करने की ताकत देता है। कि वो वीर जवान हैं जिनके लिए पहले देश है, उसके बाद वो खुद, यानी इसी विचारधारा और इसी डेडिकेशन और मोटिव के साथ जब इन्होंने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा, तो फिर उसके बाद ये क्लियर हुआ, पहले शुरुआत में ये आया कि एक आतंकी था, फिर उसके बाद ये कहा गया, क्योंकि मिरर इमेज देखी गई कैमरे पे, इसलिए 2 आतंकी दिखे, लेकिन फिर 2:30 सुबह आज एक सैफुल्ला को मार गिराया गया। कैमरा पर्सन दिनेश देवांगन और विशाल के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लखनऊ।